खुशियाँ नसीब होने दुख ना करीब होने, खुशियाँ नसीब होने दुख ना करीब होने, साडी ये दुआ। अहद हाजिर की तारीख में फोक गुलकारी का सबसे बड़ा नाम हम सब को छोड़कर अब्दी नींद सो गया है। अल्लाह दिता लुने वाला के दीवाने पूरी दुनिया में थे। अल्लाह दिता ने अपनी मुनफरिद और पुरसोज आवाज में कई एक लासवाल गीत दिए। उनके कई एक गीत ज़रबुल मिसल बन जाया करते थे। उनके उरूज का एक वक्त ऐसा भी आया जब हर तरफ अल्लाह दिता लुने वाला की आवाज ही सुनाई दिया करती थी। जब तक किसी शादी में अल्लाह दिता के गाने न चलते तो समा न बनता। दरवेश सिफ्त अल्लाह दिता को लोगों ने बेपनाह मोहब्बतें दी, उन्हें अपने सर का ताज बनाया। अल्लाह दिता ने पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। भारत में उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद थी। छम छम नचदी फिरा जैसे उनके गीतों को बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी रीमेक किया गया, मगर आज वो सब शोहरतें और एहसास धरे के धरे रह गए और हमारे दिलदादा फनकार ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह दिता लुने वाला का आखिरी वक्त कैसा गुजरा। काला जोड़ा पा साडी फरमाइश ते, काला जोड़ा पा साडी फरमाइश। अल्लाह दिता लुने वाला को 2020 में फेफड़ों के मर्ज ने घेरा था, जिसके इलाज के सबब उनकी मसरूफियात कम हो गईं और वो कम कम दिखाई देने लगे। इलाज की वजह से उनका ज्यादातर वक्त अपने घर में गुजरता था। उन्हें डॉक्टर्स की जानिब से मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया। इस दौरान वो चिन्योट में वाक़िया अपने आलिशान घर में रिहाइश पजीर रहे। उन्होंने गुलकारी से अच्छा पैसा कमाया था, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरह के माली मसाइल का सामना नहीं था। उनके शानदार घर में हर तरह की सहूलियात और आसाइशें मुयस्सर थी, जबकि गैराज में खड़ी 2 कीमती गाड़ियां उनके सफर के लिए दस्तयाब रहती थी। उनके तीनों बेटे वेल सेटल्ड थे और खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। अल्लाह दिता का ताल्लुक निहायत पसमानदा घराने से था, जिसने सिवाय गुर्बत के और कुछ नहीं देखा। मगर जब अल्लाह पाक ने उन्हें सब कुछ अता किया, तब भी उनके रहन सहन और बोलचाल में कोई तब्दीली न आई। उनका आजाना लहजा और पुरखुलूस तकल्लुम उनकी दिल की अमीरी को बहुत वाज़ेह अंदाज में जाहिर करता था। अल्लाह दिता लुने वाला बुनियादी तौर पर दीनदार फैमिली से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से उनका मजहब की जानिब मैलान काफी ज्यादा था। मगर जब उन्हें बीमारी की वजह से घर की 4 दीवारी तक महदूद होना पड़ा, तो वो मजहब के और ज्यादा करीब हो गए। बीमारी की वजह से अल्लाह दिता घर में रहते थे और बाहर कम ही जाया करते थे। तहम उनसे मोहब्बत करने वालों का उनके घर तांता बंदा रहता था, जिसमें हर खास आम लोग शामिल थे। इस मौके पर शोबिस से ताल्लुक रखने वाले फनकारों की जानिब से रिवायती बेहिसी का मुजाहरा किया गया और कोई भी उनकी इजाजत करने के लिए न गया। वो चूँकि अवामी फनकार थे, लिहाजा उनके आस पास हमेशा लोग मौजूद रहते थे, जिनके साथ बातचीत करके वो अपना दिल बहला लिया करते थे। उनके घर के दरवाजे हमेशा अपने इलाके के लोगों के लिए खुले रहते थे। ढोले दागिला क्यों करिए, 28 जून 2021 की शाम अल्लाह दिता लुने वाला को सीने में शदीद दर्द महसूस हुआ, जिस पर उन्हें चिन्योट के मकामी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अफसोस के डॉक्टर्स ने बताया कि अल्लाह दिता को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से अब वो दुनिया में नहीं रहे। वफात के वक्त अल्लाह दिता की उम्र 64 बरस थी। मरहूम के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनका बेटा वसीम अब्बास चूँकि बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है, लिहाजा उसकी आमद की वजह से जनाजा ताखीर का शिकार हुआ। इसलिए उनका जनाजा 30 जून बरोज बुध शाम 6:30 बजे गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में पढ़ाया जाएगा। अफसोस इस बात का भी है कि अल्लाह दिता अपने बेटों का आखिरी दीदार भी न कर सके। कोई दसो सजनदा हाल, ओ दरे भूवदरे, कोई दसो सजनदा अल्लाह दिता लुने वाला ने उरूज से भरपूर करियर गुजारा, जिसमें उन्हें दौलत और शोहरत भी मिली। चिन्योट के नवाही इलाके में पैदा होने वाले अल्लाह दिता ने स्कूल में बस्म अदब पढ़ने से आगाज किया और फिर उनके सुर पूरे पाकिस्तान में बिखरे। कोई शहर, कस्बा या गांव ऐसा नहीं जहां उनकी आवाज सुनाई न देती हो। सराइकी के फरोग के लिए उन्होंने सराइकी गीतों को ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड करवाया। सानू लई वंज, सजना नाल, छम छम नचदी फिरा, आज काला जोड़ा पा और शामा पै गईयां जैसे लाजवाल गीतों के गायक अल्लाह दिता ने
अपनी मुनफरिद आवाज से मुमताज पहचान बनाई। अल्लाह दिता के बाद उनके बेटे नदीम अब्बास ने फन की विरासत को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। नदीम अब्बास बिस्मिल्लाह करान जैसे आलमगीर शोहरत याफ्ता गाने की वजह से पूरी इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। उनका एक भाई जहीर अब्बास रेडियो पाकिस्तान के साथ बतौर प्रोड्यूसर मुंसलिक है और कई निजी चैनल्स पर मेजबानी के फराइज भी सरंजाम देता है। अल्लाह दिता लूनेवाला को गुलकारी के मैदान में शानदार खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। अल्लाह दिता लूनेवाला मोहब्बत करने वाले गुलकार थे। उनकी गुलकारी में जहाँ एक तरफ विसाले यार और गमे मोहब्बत का अक्स मिलता है, वहीं दूसरी जानिब मोहब्बत के दूर तक फैले हुए समुंदर भी उनके गीतों में समोए हुए नजर आते हैं। उनकी गुलकारी सुनने वालों को हर एक बोल अपने लिए महसूस होता था। अल्लाह दिता लूनेवाला ज़ाती जिंदगी में बहुत ही दरवेश सिफ्त इंसान थे। पाकिस्तान के मकबूल तरीन सेलिब्रिटी होने के बावजूद उनकी सादगी देखकर अवाम हैरान रह जाते थे। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदला, वो एक आम आदमी की जिंदगी जिए। उनका मेलजोल भी आम लोगों से ज्यादा रहता था। उनके इलाके के लोग बड़े शौक से उनके पास जाया करते थे। अल्लाह दिता लूनेवाला चूंकि गाँव में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें गाँव का रिवायती माहौल बहुत पसंद था। लिहाजा उन्होंने शौक के तौर पर माल मवेशी भी रखे हुए थे और उनका डेरा हमेशा आबाद रहता था। अल्लाह दिता लूनेवाला जिदोजहद की एक नाकाबिले यकीन कहानी थे। कहाँ वो एक गुमनाम इलाके से उठकर आया और तारीख के औराक पर अपना नाम लिखवाया, लेकिन आज वो सब कुछ बनाकर यहीं छोड़ गए और साथ ले गए अपने अच्छे अमाल जो उनके काम आएंगे। वही 2 गज जमीन भी उनके लिए होगी। यही जिंदगी की हकीकत है। हम सबको चाहिए कि अपने अल्लाह को याद रखें, मौत को याद रखें। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। दौलत, शोहरत, मर्तबे सब यहीं रह जाएंगे। अल्लाह ताला हमें हक पर चलने की तौफीक दे और अल्लाह दिता लूनेवाला को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और अल्लाह दिता लूनेवाला की मगफरत के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह दिसो मैनू बड़ा प्यारा लगना है, अल्लाह दिसो